हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आइटरेटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इटरेटर डिज़ाइन पैटर्न है, ये बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है और इसको स्पेसिफिकली हम उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको हाइड करना हो कि आप इंटरनली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, बट फिर भी क्लाइंट उस डेटा स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स पे आइटरेट कर पाए। तो जैसे कि आप इंटरनली एक हैश मैप यूज़ कर रहे हो सकते हैं, और आप इंटरनली सेट यूज़ कर रहे हो सकते हैं, आप इंटरनली लिस्ट यूज़ कर रहे हो सकते हैं। बट हम नहीं चाहते कि क्लाइंट को पता लगे कि हम कौन सा इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, और वो फिर भी मेरे ऑब्जेक्ट्स पे इटरेट कर पाए। तो इसको हम क्यों चाहेंगे, मतलब ऐसा क्यों चाहेंगे कि क्लाइंट को ना पता लगे? तो जब आप क्लाइंट को आप ऑब्जेक्ट देंगे, तो आप एक एब्स्ट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट देंगे जिस पे वो इटरेट कर सकता है। आप इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप इंटरनली फिर कभी भी उसको सेट पे ले जा सकते हैं, और क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स है वो सेट में नहीं चाहिए होगा, वो एज अ सेट नहीं चाहिए होगा। आप इंटरनली मूव कर सकते हैं हैश मैप पे, पर क्लाइंट को सेम इंटरफेस मिलेगा। तो आप डिकपल्ड रहेंगे, आप हमेशा अपने कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी क्लाइंट आपके दिए हुए आउटपुट पे आइटरेट कर पाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हमें एक आइटरेटर बनाना है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक मेथड होगा नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देगा, और एक हैज़ नेक्स्ट। क्या ये टर्मिनल पे हम तो नहीं पहुंच गए कलेक्शन के, क्या इसके आगे भी कोई एलिमेंट है, ये बताने के लिए हैज़ नेक्स्ट होगा। तो हमने एक आइटरेटर नाम का इंटरफेस बनाया, और एक जो है एग्रीगेट नाम का फंक्शन बनाया, जो कि आइटरेटर को क्रिएट करता है। ओके, बिकॉज़ हमारी डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती है, राइट, आइटरेटर की। तो कोई एक क्लास तो होनी चाहिए, राइट, एक इंटरफेस बेसिकली इन इन बिटवीन होना चाहिए जो उस इटरेटर को क्रिएट भी करे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्टूडेंट का इटरेटर बनाया है, जो कि इंटरनली स्टूडेंट्स की लिस्ट रखता है। अब ये कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता था। तो यहाँ पे आज हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो ये इसका मेंबर वेरिएबल है स्टूडेंट्स की लिस्ट, और करंट पोजीशन जो है ये यहाँ पे रखता है। अब स्टूडेंट का इटरेटर का जो कंस्ट्रक्टर है, वो कहता है कि जो भी आप लिस्ट दोगे मुझे, उसको मैं सेट कर दूंगा इस स्टूडेंट्स नाम के मेंबर वेरिएबल में, और पोजीशन को 0 रखूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली अभी आपने कुछ भी इटरेट नहीं किया है, आप फर्स्ट पोजीशन पे ही होंगे। हैज़ नेक्स्ट जो है वो चेक करेगा पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, और नेक्स्ट वेरिएबल क्या करेगा, स्टूडेंट्स का जो पोजीशन प्लस प्लस पे जो भी वैल्यू पड़ा है उसको रिटर्न कर देगा। इफ़ हैज़ नेक्स्ट बेसिकली लास्ट पोजीशन है कि नहीं चेक करके, वरना तो नल रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये हो गई स्टूडेंट्स के नाम की एक कलेक्शन को फेच करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इटरेटर इंटरफेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे अगर ये लिस्ट नहीं होती, ये मैप होती, तो हम मैप मैप के बेस पे नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करते, राइट। तो यहाँ पे हमारी स्टूडेंट क्लास है जिसमें हर स्टूडेंट का नाम और एज है, दैट इज़ इट। और हमारे पास फिर जो स्टूडेंट की लिस्ट है, ये इम्प्लीमेंट करती है एग्रीगेट को। तो अगर ये एग्रीगेट को इम्प्लीमेंट करती है, तो जो एग्रीगेट में जितने भी फंक्शन थे, जो कि था क्रिएट इटरेटर, उस फंक्शन को ये भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी, और ये उसके लिए अभी न्यू स्टूडेंट इटरेटर दे देगी, बिकॉज स्टूडेंट एक लिस्ट है। जैसे ही मैं इसे चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे क्रिएट इटरेटर का क्या जो रिटर्न टाइप है, बेसिकली वो रिटर्न क्या करने लगेगा, न्यू इटरेटर। जो कि अगर मैं इसको हैश मैप बनाता हूँ और मेरे पास हैश मैप का एक इटरेटर है, तो यहाँ पे क्रिएट इटरेटर वो वाला इटरेटर रिटर्न करने लग जाएगा। अब मेरा क्लाइंट जो है वो स्टूडेंट लिस्ट चाहता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने बना लिया स्टूडेंट्स की एक लिस्ट को, और जो मेरा क्लाइंट है वो स्टूडेंट लिस्ट को एक्सेस करना चाहता है, राइट। तो मैंने क्या, ये जो एग्रीगेट जो मेरे पास है वो उसको कॉल करेगा, वो उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, और एग्रीगेट जो है वो क्रिएट आइटरेटर को कॉल करके उसे स्टूडेंट का आइटरेटर मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली लिस्ट पे काम करना जानता है। आप ऐसा मत सोचिए कि क्लाइंट कोड में लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और क्लाइंट को जो एक्सपोज्ड है वो सिर्फ इतना पार्ट है कि आप स्टूडेंट लिस्ट बनाओ, न्यू स्टूडेंट लिस्ट बनाओ, जो कि एक एग्रीगेटर है, उसको पता है कैसे एक इटरेटर बनाना है, वो इटरेटर को बना देगी। और यहाँ पे हमने जैसे क्रिएट इटरेटर किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट का इटरेटर है वो बन गया होगा, और ये जो स्टूडेंट इटरेटर है, इट नोज हाउ टू ऑपरेट ऑन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन माई एप्लीकेशन। तो अब जैसे इटरेटर बन गया, वाइल इटरेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट,
we are basically getting the next student in the list and then printing his age and name. तो अब आप घर जाइए इम्प्लीमेंट कीजिए कि कैसे आप इसी को हैश मैप के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, आप इसी को सेट के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। डोंट थिंक कि हैश मैप तो होगा ही नहीं क्योंकि कुछ की वैल्यू है नहीं, पर लेट्स से ऐसी ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता कि हर स्टूडेंट की आईडी से स्टूडेंट क्लास रिलेटेड होती, तो ये ऑब्वियसली स्टूडेंट की लिस्ट एक मैप होती। पर उस पे भी आप इटरेट की फंक्शनैलिटी दे सकते हैं क्या इस पैटर्न के थ्रू? क्या आप इस पैटर्न को, इस एग्ज़ाम्पल को एक्सटेंड कर सकते हैं? एंड ऑब्वियसली कर सकते हैं बिकॉज़ ये पैटर्न इसी चीज़ के लिए बना है, इटरेटर पैटर्न। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम इटरेटर पैटर्न को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये यहाँ पे मैंने सारे एडवांटेजेस भी लिस्ट कर दिए हैं। आप इनको, इस डॉक्यूमेंट को एक बार रीड थ्रू कर सकते हैं और इसको, डॉक्यूमेंट को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो, you were able to understand this concept of iterator design pattern, do like it and subscribe my channel. Thank you.